अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता और कुछ ऐसा ही आज हुआ है। और एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर हैं और इनके बड़े सीनियर ओहदेदार भी हैं। आपको याद होगा इससे चंद दिन पहले जब इन्होंने एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खुफिया मुआहदा किया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ, तो उस मौके के ऊपर इनका एक बयान सामने आया था और उसमें उन्होंने कहा था कि जी साद रिजवी साहब जब बाहर आएंगे तो फिर मैं उन्हें गले लगाऊंगा, उन्हें फूलों का गुलदस्ता जो है मैं पेश करूंगा। अच्छा, ये जब इनका ये जो कोटेशन थी ना, ये बेसिकली आज न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन ये सारा कुछ फ़ोन के ऊपर हुआ था, ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। और उसके बाद सारे चैनल्स ने जो है वो इन्हें कोट करना शुरू किया, इनको उस वक्त चलाना शुरू किया। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मीडिया के पीछे पड़ गई थी कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और यहां तक कि एजाज चौधरी साहब का अपना बयान भी आया कि जी मुझे जो है वो गलत कोट किया जा रहा है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैंने कोई और बात कही थी। अच्छा चलें, मार्जिन इसका इस बात में दिया जा सकता था कि जनाब कैमरे के ऊपर चूंकि बात नहीं हुई, ये फोन के ऊपर रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने सब कुछ कहा था, तो चले ठीक है, शायद कहा कुछ था समझे कुछ थे। अच्छा, उस वक्त मैंने भी ये बात कही थी कि जनाब ये बिल्ली जो है वो थैले से बाहर निकल आई है। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर जो इतनी मेहरबानियां हो रही हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि उनको इस बात का आइडिया है कि ये तीसरी बड़ी जमात है पंजाब की, हमें इनको हर सूरत साथ लेके ही चलना पड़ेगा, कल को हमें इनके साथ इत्तेहाद करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो जो लिबरल तबका है, जो आप समझ लें कि जो समझता है कि नहीं नहीं इमरान खान साहब तो ये कर ही नहीं सकते, वो ज़्यादातर लोग जो है वो यही समझे कि नहीं 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 इस तरह नहीं हो सकता और इमरान खान साहब कम से कम ये नहीं कर सकते। अच्छा, इमरान खान साहब का अपना भी ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप उठा के देख लें तो वो शिद्दत पसंदों के साथ हमेशा जो है वो मुज़ाकरात के हक में ही रहे हैं। वो ये कह रहे हैं यार इनके साथ जो है ना वो ज़्यादा मथा मुथा नहीं लड़ाना, आप इनके साथ मिल मिला के चलें किसी तरह। और चाहे वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हो या तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, सबके साथ ही जो है वो मुज़ाकरात की हमेशा बात करते रहें। अच्छा, लेकिन हुआ क्या कि बिलाखिर ऑब्वियसली बाकी चीज़ें तो इन्होंने दी ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, उनके बंदे भी छोड़ दिए, मुकदमे भी वापस हुए, सब कुछ हुआ, धरना भी ख़त्म हो गया। अल्टीमेटली साद रिजवी तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं वो भी रिहा हो गए और आज एजाज चौधरी साहब जो हैं वो गुलदस्ता लेके उनके पास पहुंच गए कि ले जनाब मैं हाजिर हूं। तो वो जो चंद दिन पहले जो बेसिकली जो बातें कही थी, जो डिनायल आया था, वो तो सारा कुछ हो गया साइड पे, वो तो सारे खत्म हो गए क्योंकि आज तो एक्चुअली प्रैक्टिकली जाके आपने ये मुलाकात जो है वो कर ली। लेकिन इसमें हैरानगी की बात जो है ना वो पता क्या है कि यही शेख रशीद अहमद साहब और यही फवाद चौधरी साहब जो पूरे मुल्क को ये बैठ के बताते रहे कि जनाब ये तो अब मिलिटेंट हो चुके हैं और रियासत जो है वो इनके सामने अब किसी सूरत घुटने नहीं टेकेगी और रियासत अब हरकत में आएगी। इनके चमचे चमचे भी जो अक्सर यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं वो इस मरतबा भी उन्होंने पहले शुरू में बातें की थी और लास्ट टाइम भी जब वो आपको याद होगा तहरीक लब्बैक वाले जब लास्ट टाइम आए थे तब भी जो है जब फैसला हुआ कि जनाब इनके खिलाफ एक्शन करना है तो वो यूट्यूबर भी जो है वो सारे एकदम एक्टिव हो गए थे, बस रियासत जो है वो रियासत अब हरकत में आ गई है और इस तरह की बातें उन्होंने करना शुरू की। और बिलाखिर अब क्या हुआ कि अब जाके आपने उधर जाके गुलदस्ते, अब यही वाले ये जितने इनके चमचे थे ना ये बैठ के इस पर भी यू टर्न लेंगे कि देखें बड़ा खूबसूरत मंजर है, ये जमहूरी रद्द अमल है, ये सब कुछ ये जमहूरियत के अंदर हो रहा है, ये सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब आपने 11 पुलिस एहलकारों के जो लवाहिकीन है ना, उनके जो लोग शहीद हुए हैं, आपने उनको जाके जवाब देना है। आपने उनको जाके जवाब देना है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जब आपने इन पुलिस वालों को पहले ये कहा कि जनाब आप इनको किसी सूरत आगे नहीं आने देंगे और उन्होंने ड्यूटी करते करते अपनी जान दे दी, और उसके बाद इसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जाके सिर्फ उनके सामने घुटने नहीं टेक दिए बल्कि उनसे कहा कि जो मांगते हो वो मिलेगा, और फिर आपने वो सब कुछ दे दिया। और उन 11 पुलिस एहलकारों की शहादत को भूलते हुए आज जाके आपने उसी दर पे जाके गुलदस्ते भी आप लेकर गए और उनको गले भी लगाया आपने। मैं उम्मीद तो नहीं लगाता कि एजाज चौधरी साहब ने जब साद रिजवी साहब को गले लगाया होगा तो उनसे पूछा होगा कि जनाब हमारे जो 11 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं इनके कातलों को आप हमारे हवाले कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल ऐसा इन्होंने किया होगा, क्योंकि मैंने जिस तरह स्टार्ट में कहा था ना कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, तो वो आपको सब कुछ करवाने पे मजबूर कर देती है।
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बहुत बड़ी वजह है ये सब कुछ करने की, उनको इस बात का आइडिया है कि पंजाब में अगली दफ़ा जब सियासी दंगल लगेगा तो हम अकेले नहीं इसको संभाल सकेंगे, अब नहीं संभाल सकेंगे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें तीसरी बड़ी जमात को अपने करीब तर लाना पड़ेगा, और वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इनके सामने बिछ रही है, मुस्लिम लीग नून भी जो है वो ऐसे ही ख्यालात रखती है। ये मैं आपको बिल्कुल मतलब मैंने ये पहले भी मैंने बात कही थी, बल्कि मैं आपको एक वाकया कोट करता हूँ। एक महफिल के अंदर तो एक्चुअली जब मैंने पहले ये बात कही तो मुस्लिम लीग नून के चंद लोग बैठे हुए थे, तो वो मुझसे लिटरली लड़ना शुरू हो गए कि आप इस तरह की बात किस तरह कर सकते हैं, हमारे तो एहसन इकबाल साहब को जो है वो गोली मारी गई थी, वो जो है क्या नाम है ख्वाजा आसिफ साहब, उनके मुंह के ऊपर स्याही फेंकी गई थी, नवाज शरीफ साहब के ऊपर जूता फेंका गया था, तो ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ ये सब कुछ हो सकता है, और आप लोग भी शायद करेंगे ये, और आपकी ख्वाहिश भी होगी कि ये सब कुछ हो जाए, और फिर अल्टीमेटली वो हो भी गया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब न्यूज़ 1 के एक प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए थे और उन्होंने इस बात का इजहार कर दिया कि जनाब अब तो वो सियासी धारे में, तो अगर गुफ्तो शनीद उस सियासी जमात से अगर होती है तो उसमें क्या बुरी बात है। तो वो मैंने इसीलिए कहा ना, ये बात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक खत्म नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून भी जो है वो लाइन में लगी हुई है कि जनाब उत्थे गल नहीं होती तो साढ़े नाल करो बैठ के, असी तैयार बैठे हैं। और उनको भी इस बात का आइडिया है कि अगली दफ़ा जो है वो ये जो तीसरी फोर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, ये आर या पार वाली सूरत हाल साबित होगी। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून भी जो है वो इसी लाइन के अंदर लगी हुई है। लेकिन अफसोस इस बात का ये होता है कि ये सियासत जहां पे उसके सीने में दिल नहीं है, वहीं पे काश ये दिल अगर होता तो ये दिल धड़कते हुए ये महसूस करता कि वो जो 11 खानदान हैं जिनके प्यारे चले गए इस दुनिया को छोड़ के, पाकिस्तान की हिफाजत करते करते, आपकी और मेरी हिफाजत करते करते, उस सियासी जमात से इल्हाक करने की कितनी जल्दियां हैं आपको। उनमें से कोई जाके ये सवाल नहीं उनसे करेगा कि जनाब ड्यूटी के ऊपर मामूर थे ये लोग जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है। एक शख्स के साथ तो, एक पुलिस एहलकार के तो इस तरह हुआ कि उसको कत्ल करके उसकी लाश जो है वो खेतों में फेंक दी गई, पता नहीं कितने दिनों के बाद जाके उसकी लाश वहां से बरामद हुई। इस तरह भी पुलिस वाले कत्ल किए गए। और दूसरी बात ये कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको याद होगा 2014 के धरने के दौरान बार बार जिक्र करती थी मॉडल टाउन के शोहदा, मॉडल टाउन के शोहदा के साथ ये सब कुछ हो गया, हम उनको इंसाफ दिलाएंगे। इंसाफ क्या दिलाना, तो भूल भुला गए, खत्म होगी बात। हुकूमत में आना था, हुकूमत में आ गए। वो डॉक्टर तारुल कादरी भी जो है वो भी इस चीज़ को भूल चुके हैं। अब वो गाहे बगाहे बस एक 4-5-6 महीने के बाद उनको याद आ जाता है तो वो एक आधा बयान उसके ऊपर दे देते हैं, बस कहानी ख़त्म। कौन उसके जिम्मेदार थे, उनको कितनी सज़ा मिली, कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो फाइलों के अंदर वो चीज़ जो है वो रुल रही है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इस सारी चीज़ के बाद, आज के बाद, कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंह से जो है ना वो 14 लोगों, मासूम लोगों की वो जो कत्ल हुए थे ना, उसके बारे में जिक्र ना आइंदा सुने। ये लोग कम से कम इस बारे में आइंदा बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उन 14 लोगों के बारे में बात करेंगे ना उनको इंसाफ दिलाने की, तो सबसे पहले इन 11 पुलिस एहलकारों की शहादत का आपको जवाब देना पड़ेगा जो आपके दौरे हुकूमत में शहीद हुए हैं। और उसके बाद आप ही लोग जाके उसी पार्टी के साथ उनको गले भी आप लगाते हैं और उनको गुलदस्ते भी आप देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज के बाद कम से कम मॉडल टाउन के शोहदा के बारे में आप लोग कम से कम बात नहीं कर सकते। वो तो आप मुस्लिम लीग नून के ऊपर कहते हैं ना कि जी मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ था, और ठीक करते हैं। वो 14 मासूम लोग थे जिनकी शहादत का सवाल होना चाहिए कि आखिर उनको कत्ल करने का ऑर्डर किसने दिया था, वो फायर खोलने का ऑर्डर किसने दिया था, पता तो लगे ना आखिर कौन सी वो ऐसी ताकत थी जिसने सब कुछ किया, उस पर क्लैरिटी तो आए। कोई कसूरवार साबित नहीं होता। तो यहां पे तो क्लियर कट पता है दूसरी साइड पे जमात कौन सी थी और इस साइड पे पुलिस वाले कौन थे, ये सब कुछ पता होता है। लेकिन जबान बंद है, बोला नहीं जा रहा। खास तौर पे ये जो इनके चमचे बैठे हुए उनका तो मुंह ही नहीं खुल रहा कि जी वो जो 11 पुलिस एहलकार हैं उनके वर्षा को हमने जवाब क्या देना है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सोचता हूं कि उनके बच्चों का आज क्या सूरत हाल होगी, वो बच्चे आज क्या सोच रहे होंगे जब ये मनाजिर वो स्क्रीन के ऊपर देखते होंगे कि एक हुक्मरान जमात का सेनेटर जो है वो जाके इसी जमात के साथ बगलगीर हो रहा है। तो हमें इंसाफ कौन दिलाएगा? हमारे जो वालिद इस दुनिया से चले गए, पाकिस्तान की हिफाजत करते करते उनको जवाब कौन देगा? एनीवेज, दूसरी बात ये कि जहां तक इनके जो हमायती हैं उनका चक्कर है, मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं नोट कर रहा था पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर। ये जो कुछ भी मुश्तरका पार्लियामेंट का ये जो इजलास हुआ,
और उसके बाद इन्होंने शादियाने बजाए कि देखें जनाब देखें, देखा हमने कहा था ना अभी भी एक पेज उसी तरह ही कायम है, एक पेज उसी तरह ही कायम है। मैं इनकी ना किस्मत के ऊपर मुझे रोना आता है कि बेचारे किस चीज में ये फंसे हुए हैं। और मेरे भाई आपको इस बात का आइडिया है कि मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास से पास होने वाले बिल का जब क्रेडिट आप इस बात को देते हैं ना कि जी एक पेज है, देखें सेम पेज अभी भी बरकरार है, और वो जो कहते थे ताल्लुकात खराब हो गए हैं वो ताल्लुकात अभी भी ठीक हैं। ये शादियाने बजाते बजाते आपको पता है आप क्या चीज प्रूफ कर रहे हैं? आप एक्चुअली अपने फॉलोअर्स को बता क्या रहे हैं? आप अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं कि मुश्तरका पार्लियामेंट का जो इजलास हुआ है ना, ये भी इसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट थी और इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, और आप लोग इस बात के भंगड़े डाल रहे हैं। तो मुझे इनकी जिंदगी की मुझे समझ नहीं आती कि ये किस किस्म का नैरेटिव बिल्ड करते हैं। मैं तो भाई ये बैठ के मैं इन लोगों के चंद लोगों के इनके वीलॉग्स और चंद ट्वीट्स देख रहा था कि उसके अंदर वो कह रहे हैं कि देखा हमने कहा था ना एस्टैब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। गलत लोग कहते थे कि जी एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात जो है वो खराब हो गए हैं, और ये बात कब कर रहे हैं? मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास के अंदर जब बिल सारे पास हो गए उसके बाद ये बैठ के इस बात के शादियाने बजा रहे हैं। तो यानी आप लोगों के ऊपर और इस हुकूमत के ऊपर बार बार ये जो इल्जाम लगता है कि ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ने लाके खड़ा किया हुआ है, और एस्टैब्लिशमेंट एक्चुअली ये सारी चीजें करवाती है। आपके भंगड़े इस बात का सबूत हैं कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक्चुअली ये ताकत यही है, करवाने वाले यही है। तो भंगड़े डालने से पहले एक दफा पहले सोच तो लिया करें कि आप किस बात का जश्न मना रहे हैं, किस चीज का। या तो कम से कम यह कहना जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो अपने सारे तहदियों के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपने जज्बे के साथ जो है वो ये सारा कुछ करवाया है, और उसके बाद जो है ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। बाय द वे इस दौरान एक और भी खबर आपके साथ शेयर कर दूं कि बड़े बारीकी के साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप थी ना पंजाब असेंबली के अंदर, वो जुल्फी बुखारी साहब के जो कजन हैं यावर बुखारी साहब, उनके पास थी, और ये तकरीबन पिछले 3 साल से उनके पास थी। और मेरी इतला के मुताबिक काफ लीग जो है वो बड़ी देर से कोशिश कर रही थी कि ये सीट हमारे पास आ जाए, लेकिन ये सीट उनको मिल नहीं रही थी। इस सिलसिले में बड़े काफी महीनों से काम चल रहा था, मैं जानता हूं इस बात को। इस सारी चीज के दौरान हुआ ये है कि वो सीट भी अब हाथ से चली गई है, काफ लीग के पास वो सीट चली गई है। काफ लीग ने जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो है वो अब अपना नामजद कर दिया है। तो काफ लीग को मनाते मनाते पहले मुन्नो सलाई को वजारत भी दी, वही मुन्नो सलाई जिसको वजारत इमरान खान साहब नहीं देना चाहते थे, और उसके बाद अब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी जो है वो भी आपने यावर बुखारी साहब से इस्तीफा दिलवा के, बाय द वे यावर बुखारी साहब जो हैं वो एक मिनिस्टर भी हैं, तो उनसे इस्तीफा दिलवा के काफ लीग की गोद में आपने ये भी दे दिया। वो यही वही बात है जिसमें आपको कहता हूं ना कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, तो ये भी काफ लीग को मनाने के लिए सब कुछ करना पड़ा। तो ये अब तक की सूरत हाल है कि जनाब वो लोग जिनको आपने दहशतगर्द तंजीम कहा और उनसे उनके बारे में सारी बातें की, आज उन्हीं के दर पे जाके आपने फूल वहां पे पेश किए और उनको जाके गले भी लगाया। वाह, कमाल कर दिया। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।